उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह की पुण्यतिथि समारोह में मुख्य अतिथि भारत एक्सप्रेस के सीएमडी जिन्होंने बाबू गेंदा सिंह को भारत एक्सप्रेस का नमन दिया। कुशीनगर में महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह की पुण्यतिथि पर तमाम वक्ताओं ने उनके योगदान को याद किया और उन्हें देश का महान सपूत बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय का कुशीनगर में जोरदार स्वागत किया गया। सीएमडी उपेंद्र राय हेलीकॉप्टर से कुशीनगर पहुंचे। हेलीपैड पर आयोजकों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएमडी उपेंद्र राय आयोजन स्थल पर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोग और आयोजक उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। आयोजकों ने बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच सीएमडी उपेंद्र राय का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मौजूद लोगों ने सीएमडी उपेंद्र राय पर फूलों की वर्षा भी की। माला पहनाकर सीएमडी उपेंद्र राय का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबू गेंदा सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद आयोजक डॉक्टर पुनीत राय और चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश जायसवाल और जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा अजय राय ने मुख्य अतिथि उपेंद्र राय और अन्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सीएमडी उपेंद्र राय ने स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह के राजनीतिक और सामाजिक कार्यों को याद किया और कहा वो अपने समय से आगे की सोच रखने वाले महापुरुष थे। बाबू गेंदा सिंह जैसे लोग अपने समय से आगे देखने वाले लोग थे। 1952 में वो विधायक बने। 1948 से 1964 तक सोशलिस्ट पार्टी और प्रजाशक्ति पार्टी से वो जुड़े रहे। फिर वो कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे। विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी दृष्टि अपने समय से बहुत आगे की थी। उस वक्त में आप सोचिए कि वो जर्मनी गए अध्ययन करने के लिए। उस टाइम में कितने लोग जर्मनी जाते होंगे? जाहिर सी बात है पानी के जहाज से नहीं गए, प्लेन में बैठ के गए। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह के जीवन को परोपकार की ऐसी मिसाल बताया जो न केवल आजीवन लोगों की भलाई में लगे रहे, बल्कि मरने के बाद भी देश और समाज को मजबूत करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तो वो सायादार पेड़ थे। जब जिंदा रहे तो समाज की सेवा करते रहे, जब अपना शरीर छोड़ के चले गए तो इतना कुछ करके और बता के चले गए कि वो आज भी हमें मजबूर करता है कि 15 नवंबर 2025 को उनके जाने के 48 साल बाद भी यहाँ बैठ के हम चिंतन मनन कर रहे हैं। स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह को कुशीनगर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में स्वतंत्रता संग्राम की अग्रिम पंक्ति का योद्धा माना जाता है। आजादी के बाद सांसद के रूप में भी उन्होंने सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास के मुद्दों को संसद और विधानसभा में मजबूती से उठाया। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने बाबू गेंदा सिंह के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को भी याद किया। उन्होंने इस मौके पर अपने गृह जिले के स्वाधीनता सेनानियों को भी श्रद्धा पूर्वक याद किया। बाबू गेंदा सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम हमेशा के लिए अमर है। और मैं जिस गांव से आता हूं, गाजीपुर जिले के शेरपुर गांव से, उस गांव में भी 200 लोगों को फ्रीडम फाइटर के रूप में चिन्हित किया था सरकार ने। और 18 अगस्त 1942 को मेरे परिवार समेत हमारे गांव के और बड़े बुजुर्गों ने शहादत दी झंडा फहराते हुए मोहम्मदाबाद तहसील पर, और 8 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। और उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जो गोलियों से बहुत घायल हुए, लेकिन परमात्मा ने उनकी आयु लंबी लिख रखी थी, तो उन्होंने कुछ समय तक अपना जीवन उन गोलियों के साथ व्यतीत किया और 30-40 साल जिंदा रहे। सीएमडी उपेंद्र राय ने इस मौके पर भगवान कृष्ण को भी याद किया और कहा कि बाबू गेंदा सिंह जैसे महापुरुषों में भी भगवान कृष्ण की छोटी छोटी आत्माएं होती हैं और इसलिए वो इतने महान काम कर पाते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने समय से करीब 5000 साल पहले पैदा हो गए। तो कृष्ण थे। कृष्ण जैसा तो दूसरा इस पृथ्वी पर कभी उतरा नहीं, न उतरेगा। लेकिन
मैं मानता हूं कि बाबू गेंदा सिंह जैसे लोग कृष्ण की छोटी छोटी आत्माएं हैं, और जो लोग कृष्ण से प्रभावित हैं, राम से प्रभावित हैं, विवेकानंद से प्रभावित हैं, तमाम लोगों से प्रभावित हैं, तो आप ये सोच के देखिए कि उनके अंदर भी वो बड़ी आत्माओं के रूप में। कार्यक्रम में कुशीनगर जनपद के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों, समाज सेवियों और तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा, ये समारोह सिर्फ श्रद्धांजलि समारोह नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को प्रेरित करने का एक माध्यम भी है, ताकि वो स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन मूल्यों को अपनाएं। बाबू गेंदा सिंह जैसे लोगों की याद में एक और शेर है जो बचपन में हमारे गांव में 18 अगस्त को जब भी शहीदों की पूजा होती थी तो पढ़ा जाता था। वो मुझे शेर अभी भी याद है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो ये बाबू गेंदा सिंह जी का पुण्य है, उनके किए गए कामों की कृतियां हैं कि हम आज यहाँ पर इकट्ठा हैं और उस तरह से उनको हम याद कर रहे हैं। याद हम किसको करते हैं? जिसकी याद रह रह के आती है। स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह के जीवन और कार्यों को सीएमडी उपेंद्र राय ने बहुत ही खूबसूरत शेर के जरिए व्यक्त किया। गेंदा बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर आज ये सभा का आयोजन किया गया है, तो एक गेंदा बाबू के सम्मान में 1-2 लाइनें और पढ़ूंगा जो इस मंडल के, इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को उन्होंने आसान किया, रास्ते को कम किया। तो एक शेर है कि तुम हम सफर थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, तुम हम सफर थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, मंजिल भी आ गई मुझे चलना भी कम पड़ा। तो ऐसे महापुरुष मंजिल को आपके कदमों के पास ले आके खड़ा कर देते हैं। स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह का पुण्यतिथि समारोह स्थानीय सामाजिक संगठनों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से द गोल्डन रिसोर्ट कसिया में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने आयोजकों की तारीफ की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम लगातार किए जाने चाहिए। आप ऐसे आयोजन करते रहिए, लोगों के दिलों में अलख जगाते रहिए। ऐसे तमाम पुरानी महान विभूतियों को, जिन्होंने लोगों के जीवन और मंजिल को आसान किया है, जिन्होंने साध्य और साधन के बीच की दूरी कम की है, उनको साल में जरूर कई बार याद करना चाहिए, कई बार ऐसे आयोजन करना चाहिए। अपने भाषण में सीएमडी उपेंद्र राय ने कुशीनगर से अपने जुड़ाव को भी याद किया। उन्होंने कुशीनगर और आसपास के इलाकों के विकास के लिए बाबू गेंदा सिंह के कार्यों को काफी अहम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कुशीनगर में बाबू गेंदा सिंह पुण्यतिथि समारोह में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय ने कई दार्शनिक बातें रोचक शैली में बताई। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय जी ने। नानक देव ने कहा कि माँ बाप बच्चे पैदा करने के लिए अवसर पैदा करते हैं, आत्मा कहीं से प्रवेश करती है, और दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई माँ बाप नहीं बता पाया कि वो आत्मा कब और कैसे माँ के अंदर प्रवेश कर गई। तो कोई उस परम विराट से आपके अंदर उतरता है, यानी दो, जहाँ द्वैत होता है अद्वैत हो जाता है, यानी दो एक हो जाते हैं। माँ के अंदर आत्मा आई बच्चे के रूप में कोख में, तो घड़ी की सुई 12 बज गई, और जब वही बच्चा कभी बड़ा होकर अपना शरीर छोड़ता है तो भी घड़ी की सुई 12 पे हो जाती है, क्योंकि कुछ छूटता है और कुछ परम विराट से मिल जाता है। पुराने पेड़ नया हौसला तो क्या देंगे, बुजुर्गों से मिलते रहिए दुआ देंगे। तो बुजुर्गों से मिलने का भी एक बड़ा फायदा है, उनके साथ रहने का, जीने का, उनके साथ समय बिताने का। विनम्रता के बाणों को अहंकार की कोई ढाल रोक नहीं सकती। अगर आप जीवन में विनम्र हैं तो आपके सामने कोई मुश्किल आती भी होगी तो मुश्किल दूर हो जाएगी, और उस मुश्किल को दूर करने का आधार और कारण आप ही बनेंगे। हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य नहीं होते तो हमारे
इस भारत भूमि पर जितने आक्रांता है, एक मंत्र बची होती न एक पोथी बची होती, उनको दोबारा पुनर्जीवित करने का काम आदि शंकराचार्य ने किया। और आदि शंकराचार्य में और हमारे कुशीनगर को भगवान बुद्ध की धरती कहा जाता है। वैशाली में जब भगवान बुद्ध ने निर्णय लिया था और उन्हें पहली बार बताया था आनंद को कि आनंद अब से 3 माह पश्चात जब मैं कुशीनारा में यात्रा पर रहूंगा तो अपना शरीर छोड़ूंगा, और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। जिस व्यक्ति को आप बहुत सहमत न हो, तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि वी शुड ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री। सहमत और असहमत होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, या जहां सहमति नहीं है वहां भी असहमति हो सकती है, और जहां सहमति है वहां भी असहमति हो सकती है। तो इतना उदार व्यवहार और विचार हमारा होना चाहिए। निर्दोष बलिदान कह सकते हैं, या ऐसा मौन बलिदान भगत सिंह और सुभाष बाबू जैसे क्रांतिकारियों ने, खुद्दीराम बोस जैसे लोगों ने, नेता चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने जो दिया, राम प्रसाद बिस्मिल ने, ये कोई साधारण बलिदान नहीं था। जब कभी भले फिल्म के रूप में ही हम देखते हैं, शहीद भगत सिंह पर 3-4 फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन मैं तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी उनमें से एक फिल्म देखूं और फूट फूट के न रोया हूं। मैं जरूर, मुझे रोना आया। ऐसे लोग जो फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, उनका चित्त बड़ा गहरा और हल्का होता है, और आसमान की ऊंचाई वही व्यक्ति छूता है जो निर्भर होता है, जिसके अंदर कोई ग्रज नहीं होता। जैसे कोई बुद्ध के मुंह पे आके थूक दे तो बुद्ध जैसा व्यक्ति अपना आंचल निकाले, पोछे और मुस्कुराते हुए पूछे कि आपको कुछ और कहना है, और थूकने वाला फूट फूट के रो पड़े, और तैयारी करके आया हो कि बुद्ध ये कहेंगे तो मैं ये कहूंगा, ये जवाब देंगे तो मैं ये जवाब दूंगा, ये जवाब देंगे तो मैं ये जवाब। लेकिन बुद्ध ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध से पूछा लोगों ने कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बोला कि पूरे जीवन यही तो तपस्या की है कि जवाब नहीं देना है। मैं उससे बहुत दूर निकल आया। जवाब देता तो मैं उसी के बराबर चला जाता, फिर मैं किस बात का बुद्ध। जिसकी याद रह रह के आती है, जिसको भूला नहीं जा सकता, हम उसको याद नहीं करते जिसने आपके जीवन में, समाज में, देश में, आपके मन पे कोई छाप न छोड़ी। हम याद उसी को करते हैं जो याद के योग्य होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मैं मैत्रेय के रूप में पृथ्वी पर आऊंगा। इस पर बड़ी बहस हुई कि फिर अगर बुद्ध किसी कोख से जन्म लेते मैत्रेय के रूप में, तो कम से कम दुनिया को पता तो जरूर चलता, लेकिन बुद्ध 3500 साल बीत गए, क्यों नहीं आए? तो रिसर्च और विश्लेषण ये बताता है कि बुद्ध जैसी बड़ी आत्मा को धारण करने लायक कोई कोख ही नहीं पैदा हुई अभी तक कि जो बुद्ध को धारण कर सके। महामाया रही होंगी जिनके कोख से बुद्ध पैदा हुए, कौशल्या रही होंगी जिनके कोख से राम पैदा हुए, माँ देवकी रही होंगी जिनकी कोख से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तमाम महापुरुषों ने लिया। लेकिन कहा जाता है, जो मैंने कहा कि हम अवसर पैदा करते हैं, आत्मा प्रवेश करती है। भारत भूमि में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोक्ष की बात सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन धर्म करता है, और सनातन धर्म और हिंदू धर्म जहां पैदा हुआ वहीं पे बुद्धिज्म और जैनिज्म पैदा हुआ। बुद्ध और महावीर ने भी मोक्ष की बात की, लेकिन सनातन हिंदू और बुद्ध और जैन के अलावा इस पूरे पृथ्वी, पूरे भूमंडल में किसी ने मोक्ष की बात नहीं की। सारे धर्म स्वर्ग और नरक की सीढ़ी पर आकर फंस गए। इस्लाम भी स्वर्ग नरक की ही बात करता है, जन्नत हूर यहीं तक। यहूदी धर्म भी यहीं तक, सिख धर्म भी यहीं। सिख धर्म को मैं नहीं लाऊंगा इसमें, क्योंकि नानक देव भी चूंकि इसी भारत की धरती पर पैदा हुए, उन्होंने मोक्ष की बात की है अपने तमाम प्रवचनों में। ईसाईयत यही बात करती है। तो ये सारे धर्म स्वर्ग नरक की सीढ़ी पर क्यों फंस गए? सिर्फ एक कारण से कि हमारे सनातन धर्म को जो 11,000 साल की लंबाई और गहराई मिली, उतनी लंबाई और गहराई हमारे दुनिया के और धर्मों को नहीं मिली।